हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के आधार पर स्पष्ट कीजिए 4D और 5D ब्लॉक तत्वों की त्रिज्याएं। तो आपको क्या बताना है कि आपको लैंथेनाइड संकुचन के आधार पर बताना है कि जो 4D और 5D ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है, उनमें कौन सी त्रिज्या बड़ी होती है, क्या होता है। तो इसके लिए जो मुख्य अवधारणा है वो आपको लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पता होना चाहिए। तो लैंथेनाइड संकुचन की अगर बात करें तो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। संकुचन का मतलब कंप्रेस होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो अगर हम जब इलेक्ट्रॉन हमारा एफ उपकोष में भरता है तो एफ उपकोष इलेक्ट्रॉन भरने से होता क्या है कि जो एफ उपकोष का आकार होता है वो बहुत ही अनिश्चित होता है। एस उपकोष का आकार जो होता है स्फेरिकल होता है, पी का डंबल की शेप के जैसा होता है। एफ उपकोष का आकार अनिश्चित होता है। तो एफ उपकोष का आकार अनिश्चित होने के कारण क्या करता है, ये नाभिक के धनात्मक चार्ज को ढक नहीं पाता है। तो नाभिक का धनात्मक चार्ज बाहरी कक्षा के किनारों पर आसानी से पहुंच जाता है और वहां पे आकर्षण बल अधिक होने के कारण उनकी त्रिज्या जो होती है, उनके आकार जो है घटने लगता है। तो लैंथेनाइड संकुचन से होता क्या है कि आकार घट जाता है। तो अगर हम बात करें 3D की, 4D की, 5D की, तो जब हम 3D से 4D में आते हैं तो आकार यहाँ पे तो बढ़ता है। आकार यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि 3D में एक 3D से 4D आने में एक नई सेल ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आकार बढ़ जाता है। लेकिन जब हम 4D से 5D आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 4D से 5D में आने के लिए 5D से पहले 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो आपके लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। 72 वाला जो तत्व होता है वो 5D में आता है, राइट। तो 58 से 71 तक के जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी आपके एक ब्लॉक में लैंथेनाइड श्रेणी में आ जाते हैं। तो जब हम 4D से 5D में आते हैं तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण यहाँ पे आपका आकार जो है, आकार क्या होता है, आकार जो है समान रहता है, बदलता नहीं है, आकार समान रहता है। तो ऐसा होता है कि क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन से आकार जो है घट जाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में घटता है लैंथेनाइड संकुचन के कारण, और सामान्यतः बढ़ता है। तो घटना और बढ़ना एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल जो आकार है समान रहता है। तो अगर हम यहाँ को उत्तर लिखे तो उत्तर क्या होगा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड संकुचन कारण 4D और 5D ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।